आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में बिजली बिल से मुक्ति की योजना। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। अब ऊर्जा विभाग ने घरों की छत पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लेट लगाने की योजना का प्रारूप तैयार कर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय को भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस योजना से घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा और सरकार की सब्सिडी का बोझ भी घटेगा। यह योजना पीएम सूर्य घर योजना से अलग है, क्योंकि इसमें सरकार खुद सोलर प्लेट लगाएगी और अलग अलग आय वर्ग के लिए सहायता के स्लैब तय होंगे। पूर्व में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत भी सोलर प्लेट लगाने की पहल हुई थी। जीविका से बदल रही महिलाओं की जिंदगी। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में जीविका और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पहले घर तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब सिलाई, बकरी पालन, किराना और सब्जी दुकान जैसे काम कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। लक्ष्मीपुर गांव की संजू देवी समेत कई महिलाएं जीविका से जुड़कर मिसाल बनी हैं। उन्हें 10,000 की सहायता राशि से सिलाई मशीन मिली और छोटे छोटे ऑर्डर से शुरुआत कर अब नियमित आमदनी हो रही है। महिलाएं बताती हैं कि पहले बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। जीविका की खासियत यह है कि घर बैठे रोजगार मिला और इससे परिवार व समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया भी बदला है। लालू प्रसाद पर बीजेपी नेता का हमला। दिल्ली में लालू प्रसाद का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ, जिसकी तस्वीर उनकी बेटी और सांसद मीसा भारती ने साझा की। इस पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए लालू को बेटी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जब किडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोहिणी ने किडनी दी, आंख का ऑपरेशन बेटी मीसा ने कराया, लेकिन जब पार्टी या संपत्ति की दावेदारी की बात आती है तो सिर्फ तेजस्वी यादव को याद करते हैं। नीरज कुमार ने लालू को पितृसत्ता का समर्थक बताते हुए उनकी कथनी करनी में अंतर का आरोप लगाया। इधर मीसा ने पिता की सफल सर्जरी पर डॉक्टरों का आभार जताया। वहीं तेजस्वी यादव लंबे अवकाश पर दिल्ली और यूरोप में छुट्टियां बिता रहे हैं। हिजाब विवाद पर मांझी का बयान। बिहार में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि यह कोई विवाद का विषय ही नहीं था। उन्होंने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि यदि 20 से 25 साल का छोकरा ऐसा कहता तो बात अलग होती, लेकिन 74 साल का आदमी यदि किसी लड़की से कहे कि मुंह क्यों ढंके हो तो इसमें गलत क्या है। मांझी ने दिल्ली का एक प्रसंग साझा करते हुए कहा कि उन्होंने एक महिला पत्रकार से बाल ठीक करने को कहा था, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने धमकी देने वालों को कठमुल्ला बताते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज को बर्बाद करते हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस विवाद को तूल दिया है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने संबंधित चिकित्सक को 3 लाख सैलरी और मनचाही पोस्टिंग का ऑफर दिया, जिस पर जदयू ने पलटवार किया। ठंड में बढ़ा हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड में लोग कम पानी पीते हैं, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है और नलिकाओं में संकुचन बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। IGIMS के डॉक्टर रोहित कुमार ने बताया कि गुनगुना पानी पीना शरीर की तरल आवश्यकताओं को पूरा करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाए रखता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पीना हृदय और मस्तिष्क की जटिलताओं से बचाव कर सकता है। शमा रानी ने कहा कि सुबह धूप निकलने पर ही टहलें, अन्यथा घर में व्यायाम करें। संतुलित खानपान, कम नमक, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम सर्दियों में BP और उससे जुड़ी बीमारियों से बचाव में मददगार है। पटना में नशे का जाल। 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद। पटना पुलिस ने शनिवार को चित्रगुप्त नगर और चौक थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 30,380 बोतल कफ सिरप बरामद की, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई गई है। चौक थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चित्रगुप्त नगर में आरोपित पिता पुत्र फरार हैं।
जांच में पता चला कि यह खेप हिमाचल और महाराष्ट्र से मंगाई गई थी और नेपाल बांग्लादेश तक सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपित पिछले 1-1.5 साल से इस धंधे में संलिप्त थे और उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। बरामद बोतलें हिमाचल की 3 अलग अलग कंपनियों की थीं। सिटी एसपी परिचय कुमार ने कहा कि नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। डॉ नुसरत ने नहीं ज्वाइन की नौकरी, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। राज्य में संविदा पर नियुक्त आयुष चिकित्सकों को योगदान देने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 20 दिसंबर थी, लेकिन अब 31 दिसंबर 2025 तक चिकित्सक अपना योगदान दे सकेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने आदेश जारी कर कहा कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित चिकित्सकों की संख्या अधिक है और कई अभ्यर्थी समय पर योगदान नहीं कर पाए। वहीं पटना हाई कोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय से जुड़े अतिथि शिक्षक नियुक्ति मामले में 3 महीने के भीतर लंबित अभ्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाए और कारण युक्त आदेश पारित किया जाए। यह आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है। हिजाब विवाद पर राज्यपाल का बयान। बिहार में हिजाब विवाद पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इसे विवाद कहना ही गलत है। उन्होंने कहा कि जहां रिश्ता पिता और पुत्री का हो, वहां विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती। राज्यपाल ने छात्रा नुसरत परवीन को देश की बेटी बताते हुए कहा कि बेटियों के सम्मान और भावनाओं का ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिता की भूमिका में बताते हुए कहा कि बाप और बेटी के बीच कभी विवाद नहीं होता। नीतीश कुमार का छात्रा से संवाद स्नेह और अनुशासन का हिस्सा था। इसे राजनीतिक रंग देना अनुचित है। भागलपुर में बिजली मीटर अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगी। भागलपुर के हटिया रोड स्थित दवा दुकानदार गौतम कुमार को बिजली विभाग का जेई बनकर फोन करने वाले साइबर अपराधियों ने 19,500 रुपए की ठगी कर ली। शनिवार दोपहर 2:51 पर आए कॉल में ठग ने कहा कि उनका बिजली मीटर लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है। ऐप खोलने और छोटे छोटे रिचार्ज कराने के बाद अपराधी ने पे फोन का डिटेल मांगा और खाते से रकम 3 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। पीड़ित ने 1930 तिलका मांझी और साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया कि कोई अधिकारी फोन कर मीटर अपडेट करने को नहीं कहता। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि ऐसे कॉल आने पर सीधे कार्यालय जाकर जानकारी लें। हरियाणा गिरोह का एसबीआई एटीएम पर हमला। हरियाणा के मेवात और नूह का गिरोह बिहार के कई जिलों में एसबीआई के एटीएम को निशाना बना रहा है। सोनपुर, दानापुर, मुजफ्फरपुर और बेतिया में गैस कट्टर से मशीन काटकर कैश उड़ाने की घटनाओं में इसी गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। गिरोह का तरीका एक जैसा है। पहले सीसी कैमरे पर काला स्प्रे, फिर गैस कट्टर से मशीन काटकर 10 से 12 मिनट में कैश चोरी। पुलिस जांच में पता चला कि गिरोह घटना के बाद दूसरे जिले में जाकर लॉज या होटल में रुकता है, वहां रेकी करता है और कैश लोड होने की जानकारी जुटाकर वारदात करता है। उन्हीं एटीएम को निशाना बनाया जाता है जहां गार्ड मौजूद नहीं होता। अब तक पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम रही है, जबकि घटनाओं से साफ है कि गिरोह को अंदर से सटीक सूचना मिल रही है। राशन कार्ड के लिए विशेष कैंप 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। डुमरांव अनुमंडल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव के निर्देश पर की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने सभी अधिकारियों को कैंप मोड में काम करने का आदेश दिया है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रह जाए। 7 प्रखंडों में पंचायत स्तर और प्रखंड मुख्यालयों पर कैंप आयोजित किए गए हैं, जो 31 दिसंबर तक लगातार चलेंगे। इन कैंपों में उन लोगों की पहचान की जाएगी जिनका नाम तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से राशन कार्ड में शामिल नहीं हो सका है। प्रत्येक कैंप में नोडल पदाधिकारी और कार्यपालक सहायक तैनात हैं। लाभुकों से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और परिवार से जुड़े दस्तावेज लिए जा रहे हैं। पात्रता जांच के बाद योग्य लोगों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा।
प्रशासन ने अपील की है कि सभी पात्र लोग समय सीमा के भीतर कैंप में पहुंचकर आवेदन करें। आरा जंक्शन पर नई रेल लाइन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा ध्वस्त दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत। आरा जंक्शन के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। हाजीपुर रेलवे जोन ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 को तोड़कर माल गोदाम तक नई रेल लाइन और पटरी बिछाने 1 के लिए निविदा जारी कर दी है। इस परियोजना में स्टेशन परिसर में लाइन नंबर 1A और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आधुनिक बेलस्टल्स ट्रैक का निर्माण होगा। योजना पर लगभग 29 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत आएगी और टेंडर की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तय की गई है। नई लाइन से ट्रेनों की आवाजाही में लचीलापन आएगा और प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम होगा। बेलस्टल्स ट्रैक तकनीक से बनी पटरी पारंपरिक ट्रैक से अधिक मजबूत होती है और रख रखाव की लागत भी कम रहती है। इससे ट्रेनों की गति, सुरक्षा और समय पालन में सुधार होगा। पहली बार क्षेत्र में उतरी बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर लोक गायिका से राजनीति में आई मैथिली ठाकुर ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने प्रखंड क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बाबा विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद ग्रामीणों से सीधे संवाद कर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने युवाओं की बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई। विधायक ने भरोसा दिलाया कि जनता ने जो विश्वास उन्हें दिया है उस पर वे पूरी निष्ठा से खरी उतरेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करना उनका संकल्प है। दौरे के दौरान आंदोली आरसीडी सड़क से पीएमजीएसवाई सड़क गराहट सड़क एवं पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास उनके कर कमलों से हुआ, जिसकी लागत 4,32,55,000 रुपए है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। थावे मंदिर चोरी कांड, एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर परिसर से मां भवानी के मुकुट और हार सहित 1 करोड़ से अधिक के जेवर चोरी होने के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस ने छापेमारी कर 12 लोगों को हिरासत में लिया। इससे पहले शुक्रवार को 23 लोगों को उठाया गया था। अब तक कुल 35 लोगों से पूछताछ हो रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात 2 अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और लाकर से जेवर चोरी कर करीब 1500 मीटर दूर फेंक कर फरार हो गए। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि एसआईटी की 5 टीमें जांच में लगी हैं। 2 टीमें यूपी में जाकर पुराने मंदिर चोरी मामलों से जुड़े आरोपितों की जांच कर रही हैं और तस्वीरों का मिलान कर रही हैं। 2 टीमें बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही हैं। मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है ताकि चोरों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। खगड़िया में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर कड़ाके की ठंड में शनिवार को खगड़िया नगर परिषद ने राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया। कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के नेतृत्व में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर सड़क पर लगे ठेले, खोमचे और टोटो चालकों पर कार्रवाई की गई। अभियान शुरू होते ही टोटो चालक वाहन लेकर भागते नजर आए और कई फुटकर दुकानदारों के सामान जब्त किए गए। यह सड़क शहर की लाइफलाइन मानी जाती है, जहां से स्टेशन और बस स्टैंड तक लोग आते जाते हैं। अतिक्रमण और लापरवाही से यहां अक्सर जाम लगता है। प्रशासन ने फुटकर विक्रेताओं के लिए बाजार समिति में जगह चिह्नित की है और चेतावनी दी है कि दोबारा सड़क पर कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ग्रीन खगड़िया, क्लीन खगड़िया अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई है। फलका थाना चालक ने बनाई नकली पुलिस टीम। मोरसंडा गांव में फलका थाना के वाहन चालक अमन कुमार अपने 3 साथियों के साथ नकली पुलिस बनकर किराना दुकान पर छापेमारी करने पहुंचा। दुकानदार पर कोडीन सिरप बेचने का आरोप लगाकर उसे जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई। शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए और 3 आरोपियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी, जबकि 1 आरोपी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों में अमन कुमार, छोटू कुमार और अमित कुमार राय शामिल हैं, जबकि फरार आरोपी का नाम ब्रजेश कुमार बताया गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीण उग्र हो गए और कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति को देखते हुए सर्किल इंस्पेक्टर उमेश कुमार पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया।
फिलहाल तीनों आरोपियों को थाना ले जाकर पूछताछ की जा रही है। हिजाब विवाद पर जदयू का स्टैंड। बिहार हिजाब विवाद पर जदयू सांसद रामप्रीत मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। उनका मानना है कि यदि हिजाब हटाने जैसा कुछ हुआ है तो इसमें आपत्ति की बात नहीं है, बल्कि सही अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र देने का उद्देश्य रहा होगा। सांसद ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने से समाज में गलत संदेश जाता है। उन्होंने अपील की कि लोग इस विषय को तूल न दें। रामप्रीत मंडल ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मिसाल हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ठोस मुद्दों के अभाव में ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा। 8 बाइक बरामद। भागलपुर कोतवाली पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर 8 चोरी की बाइक बरामद की है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 18 दिसंबर को हरिणमार थाना क्षेत्र के बहादुर गांव निवासी अनिरुद्ध यादव की बाइक चोरी हुई थी। जांच के दौरान लाल दरवाजा टीओपी पुलिस ने एक युवक को चोरी की बाइक के साथ पकड़ा। उसकी पहचान नाथनगर निवासी बादल कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में गिरोह का नेटवर्क सामने आया। एसडीपीओ अभिषेक आनंद के नेतृत्व में टीम ने भागलपुर के दियारा इलाके में छापेमारी कर 5 बाइक मुंगेर और 3 बाइक भागलपुर से बरामद की। गिरफ्तार आरोपितों में अंगद कुमार, हरवेश कुमार और आशीष कुमार भी शामिल हैं। इनके खिलाफ भागलपुर और झारखंड के गोड्डा जिले में आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। सभी पेशेवर वाहन चोर हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। रोहतास में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर। रोहतास जिले में नगर परिषद क्षेत्र में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नोखाडक से शुरू हुए अभियान में जेसीबी लगाकर कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। मात्र 300 मीटर क्षेत्र की सफाई में 3 घंटे लगे। सीओ मधुसूदन चौरसिया ने कहा कि इस बार कोई अतिक्रमणकारी नहीं बचेगा और कानून के तहत कार्रवाई होगी। अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा और मुख्य बाजार व स्टेशन रोड में युद्ध स्तर पर कार्रवाई होगी। प्रशासन की कार्रवाई से सैकड़ों फुटपाथी दुकानदार बेरोजगार होने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि एक अनाथ महिला को कार्रवाई से मुक्त रखा गया और उसे भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रशासन की इस पहल की सराहना हुई। शुक्रवार और शनिवार को 70% दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया। अभियान में नगर परिषद ईओ डॉक्टर सुजीत कुमार, बीडीओ शेफाली, थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सिवान में प्लास्टिक कचरे से बन रहे पेवर ब्लॉक। सिवान जिले के नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत में प्लास्टिक कचरे से गांव की तस्वीर बदल रही है। यहां रिसाइकलिंग कर पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं और नए साल में प्लास्टिक से सड़कें और स्कूल बेंच बनाने की तैयारी है। अब ग्रामीण प्लास्टिक कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते बल्कि बेचकर कमाई करते हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत मोबाइल ऐप से घर घर से कचरा खरीदा जाता है। असराज एस्केप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी निर्धारित दर पर कचरा खरीदती है। प्लास्टिक, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, मेडिकल वेस्ट और शादी ब्याह में फेंके गए प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलिंग कर बाजार में बेचा जाता है। यहां 15 लाख की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाया गया है। मशीन से सफाई, कटिंग और कंप्रेसिंग कर कचरे को तैयार किया जाता है। इससे कई लोगों को रोजगार मिला है और कर्नाटक व उत्तर प्रदेश तक रिसाइकलिंग कचरा भेजा जा रहा है। बिहार में मशरूम की खेती पर 90% सब्सिडी। कोसी प्रभावित सुपौल जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस वर्ष किसानों को 90% अनुदान पर 26,500 मशरूम किट दिए जा रहे हैं, जो पिछले साल से 15,000 अधिक हैं। विभाग ने झोपड़ी आधारित उत्पादन का लक्ष्य घटाकर 10 कर दिया है, जबकि किट वितरण शुरू हो चुका है। किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे बेहतर उत्पादन कर सकें। एक किट की कीमत 54 रुपए है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपये 40 पैसे देने होंगे। शेष राशि विभाग वहन करेगा। इस बार किसानों को 3 किस्म के मशरूम, 10,000 वेस्ट मशरूम, 15,000 बटन मशरूम और 1,500 ब्रकेट मशरूम के किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बड़ी संख्या में किसानों ने आवेदन कर दिलचस्पी दिखाई है और एजेंसी द्वारा किट वितरण जारी है। सीतामढ़ी में रोजगार मेला। जीविका दीदियों को सहारा जीविका योजना के तहत महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले 10,000 रुपये दिए गए थे, अब 2 लाख रुपये देने की तैयारी है। इससे पहले उन्हें दक्ष बनाने के लिए रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया। सुरसंड प्रखंड के सरयू उच्च विद्यालय परिसर में हुए मेले का उद्घाटन जिला परियोजना प्रबंधक उमा शंकर भगत, जिला रोजगार प्रबंधक अभिषेक शेखर, प्रशिक्षण अधिकारी रजनीकांत सिंह और प्रखंड परियोजना प्रबंधक जयनाथ प्रसाद ने किया। मेले में 16 कंपनियों के स्टॉल लगे, जहां युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिला। अधिकारियों ने बताया कि जीविका के सहयोग से ग्रामीण युवाओं को DDU-GKY और RSATI के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। यह पहल गरीब और वंचित वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रही है। घटती जोत में बढ़ेगी किसानों की आमदनी। आलू मक्का की अंतर्वर्ती खेती, बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि जोत के बीच किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अधीन संचालित केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आलू और मक्का की अंतर्वर्ती खेती को लाभकारी बताया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. R.K. तिवारी ने कहा कि यह मॉडल किसानों के लिए जोखिम कम करने वाला विकल्प है। यदि एक फसल प्रभावित होती है तो दूसरी से लागत की भरपाई हो जाती है। वैज्ञानिक डॉ. कौशल किशोर ने मक्का की खेती में कतारों की दूरी, उन्नत बीज चयन और खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी दी। वहीं उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी ने आलू की खेती के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि मक्का के साथ आलू उगाने से मिट्टी की नमी बनी रहती है और दोनों फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं। उन्होंने झुलसा रोग से बचाव, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और हल्की लेकिन नियमित सिंचाई पर जोर दिया।